5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। और 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पांचों तत्वों का संतुलन यदि शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर सही है, जहाँ जो तत्व अधिक जितनी मात्रा में होना चाहिए उसका रेशो सही है, तो हम स्वस्थ हैं। और दूसरी इसके विपरीत हम बीमार हैं। तो पांचों तत्वों का संतुलन जो है प्रकृति में ये कैसे स्थापित होता है? तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गीता जी में भी आता है कि जो 8 रूपों में मेरी प्रकृति है, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवच है, अहंकारम इति यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 रूपों में मेरी ये जड़ रूप में प्रकृति होती है। तो ये जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका संतुलन प्राकृतिक रूप से कैसे हो, यही प्राकृतिक चिकित्सा का चिंतन है। और प्राकृतिक चिकित्सा का अभिप्राय केवल 5 तत्वों का बाहर से प्रयोग नहीं है। कैसे हम पांचों तत्वों को अपने भीतर शरीर में इक्वली जितना जो तत्व चाहिए वहाँ कैसे हम नेचुरली उसको ठीक कर सकते हैं, इस विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगा। जो पांचों तत्वों का संतुलन है ये कैसे हमारा संभव है। नंबर 1, पहली बात, सबसे विशेष बात यह है कि यदि प्राकृतिक परिवेश में जो जीव रहता है, चाहे वो जंगली जानवर हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करता है, कहीं पहाड़ों में चले जाते हैं या कहीं प्राकृतिक जंगलों में पहले लोग रहते थे, अभी भी कुछ लोग हैं, ऋषि अभी भी हैं इस तरह के जो जंगलों पहाड़ों पर रहते हैं, तो वो पांचों तत्वों के परोक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। पृथ्वी मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, वायु अच्छी शुद्ध वायु का ग्रहण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, धूप का भी सेवन करते हैं, और जल वो जो है प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, और आकाश तो सब जगह ही है। तो नंबर 1 पहली बात तो क्या है कि यदि हम प्राकृतिक परिवेश में रहें, कभी कभी रहें, हमेशा मुश्किल है रेगुलर है ना, तो कभी कभी प्राकृतिक परिवेश में रहें तो हमारे पांचों तत्वों का संतुलन स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाता है। ये देखने में आता है कि जंगली जानवर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कोई उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई उनके लिए कोई अलग से कोई चिकित्सा सुविधाएं वैसे अपनी व्यक्तिगत रूप से उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन की सारी क्रियाएं अपनी प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक परिवेश में रह के वो ठीक करते हैं, ठीक कर लेते हैं। दूसरी बात कि पांचों तत्वों का जो संतुलन है यदि हम करना चाहें तो फिर पांचों तत्वों का प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसको मिट्टी चिकित्सा बोलते हैं, मिट्टी के प्रयोग, जल चिकित्सा बोलते हैं, जल के प्रयोग, अग्नि चिकित्सा जो धूप में या भाप के वाष्प के माध्यम से या ऊर्जा गर्मी से अग्नि से हम उपचार करते हैं, फलों का प्रयोग करते हैं, ये इस तरह से। और वायु जो प्राणायाम और साथ में शुद्ध परोक्ष रूप से वायु का सेवन करना, वायु स्नान जिसको बोलते हैं। तो ये चारों तत्वों का तो परोक्ष रूप से हमारा संपर्क बना रहता है, विशेष रूप से जल, अग्नि और वायु का, और पृथ्वी और जल का, विशेष रूप से 2 तत्वों का तो हमारा परोक्ष रूप से संपर्क बना रहता है। तो इसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा इसको बोलते हैं कि पांचों तत्वों से हम बाहरी प्रयोग से हम उसका उपचार करते हैं, शरीर का उपचार करते हैं। और इसके बाद तीसरा जो है हमारा साधन है वो योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम से भी स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन अपने आप बनता है। ये विशेष बात है, ये ऋषि महर्षियों की बहुत बड़ी खोज है, देन है। और इसके बाद चौथी बात है कि मुद्राओं के द्वारा उपचार, जो हस्त मुद्राएं होती हैं, ये 5 जो उंगलियां होती हैं, पांचों उंगलियां पांचों तत्वों को डिनोट करती हैं। ये मुद्रा के विषय में अलग से ये मैं आपको बताऊंगा, बता भी चुका हूँ कुछ वीडियो के माध्यम से। तो इन पांचों उंगलियों में अलग अलग हस्त मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, और हस्त मुद्राओं के प्रयोग करने से क्या होता है कि वो हमारे पांचों तत्वों का संतुलन स्वाभाविक रूप से बनता है। तो ये अलग अलग मुद्राएं हैं जिनका प्रयोग करके पांचों तत्वों का संतुलन कर सकते हैं अपने शरीर में। ये भी प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग है। और 5वीं विशेष बात क्या है कि विभिन्न प्रकार के उपवासों का प्रयोग, जैसे रसाहार पे रहना, जलाहार पे रहना, या केवल फलाहार पे रहना, या केवल निराहार, मतलब पूरी तरह से अपने आप को प्राकृतिक उसमें उपवास में लेके आना।
तो ये उपवास के बहुत सारे साधन हैं, चिकित्साएं हैं। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, जिसमें बीच बीच में रुक रुक के उपवास किया जाता है, और एक 16 आवर्स फास्टिंग भी है। ये 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, उसका कुछ सेवन नहीं करते, उसका भी बड़ा लाभ है, अनन्य लाभ है। तो पांचों तत्वों का संतुलन जब शरीर में हो जाता है, तो इन पांचों तत्वों के संतुलन होने से प्राकृतिक हमें स्वास्थ्य, नैसर्गिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, पहला जो पांचों तत्वों का संतुलन, 5 साधन कौन कौन से हैं जो मुझे मैं उपयुक्त समझता हूँ। पहला तो प्राकृतिक परिवेश आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि पांचों तत्वों का उपचार, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। तीसरा साधन जो मैंने आपसे चर्चा की, वो योग और प्राणायाम आसनों से हम कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। और चौथा मैंने आपको हस्त मुद्राओं का उपयोग करके, अलग अलग मुद्राओं से उसका प्रयोग करके पांचों तत्वों का संतुलन कर सकते हैं। पांचवा स्वाभाविक रूप से जो उपवास चिकित्सा है, ईश्वरीय चिकित्सा है, जो उपवास के विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके हम पांचों तत्वों का संतुलन कर सकते हैं। साथियों, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। इसी से स्वाभाविक रूप से हमें प्राकृतिक जीवनी शक्ति प्राप्त होगी, जीने की पावर आएगी, शक्ति आएगी। इसी से हमारे रोग शरीर से बाहर आएंगे, इसी से हम निरोगी जीवन पूरी तरह जी सकते हैं। तो इसका आप प्रयोग करें, आपको जहाँ जहाँ अच्छा लगे आप ज़रूर उसको अपनाएं और कहीं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपने ज़रूर लिखें, और आपका स्नेह और आपका प्यार बना रहेगा। तो आगे इस प्रकार की वीडियो